आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानियां सुनाऊंगा जो मेरे प्रभु के पास आने से पहले और बाद में विचारहीन और असंवेदनशील था। हिंदू समाज में एक पति पत्नी की कहानी। पति बहुत गुस्सैल था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता था। कभी कभी पत्नी इसे सहन नहीं कर पाती और गुस्से में बातें भी कह देती। मज़े की बात यह है कि उस दिन उस स्त्री के जीवन में कोई न कोई समस्या आ ही जाती, लेकिन पति नशे में धुत होकर मजाक करता। स्त्री कहती ईश्वर मेरा दुख नहीं देखता, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति ईश्वरीय मौज मस्ती में अपना जीवन बिता रहा है। उस अत्याचारी का न्याय कब होगा? वो ऐसा कहती और हिंदू देवी देवताओं को पुकारती। लेकिन आज प्रभु के पास आने के बाद बाइबल पढ़ते हुए वो समझ सकती थी कि उस हिंदू देवता ने उसकी पुकार का जवाब क्यों नहीं दिया। वो ईश्वर की संतान थी, इसलिए वो मूर्खों की तरह असंवेदनशील और असंवेदनशील बातें बोलती थी। क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना था, आज वो ईश्वर की प्रिय संतान बन गई है। आइए देखें कि भजन संहिता 94:12 से 14 क्या कहता है। हे यहोवा, धन्य है वो मनुष्य जिसको तू ताड़ना करता है और अपनी विधियां सिखाता है, कि वो संकट के दिन हियाव बांधे, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा न खोदा जाए। यहोवा अपनी प्रजा को कभी न त्यागेगा, वो अपनी निज भूमि को कभी न त्यागेगा। इस पद ने उस स्त्री को बुद्धि दी, इसलिए उसने गवाही दी, यदि यहोवा मेरी सहायता न करता तो मैं मृत्यु के सन्नाटे में जाने में देर न करती। जब मुझे लगा कि मेरे पांव फिसल रहे हैं, तब यहोवा के अटल प्रेम ने मुझे थाम लिया। जब मेरी चिंताओं ने मुझे अभिभूत कर लिया, तब यहोवा की शांति ने मेरे हृदय को प्रसन्न किया। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं सदा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का भजन गाऊंगा। पिता का न्याय धर्मी होगा। वे सभी जो हृदय से शुद्ध हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सबका भला करे।